Oh my God. 16 क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध करना है सिद्ध करें कि 16 का पहला देखिए 16 का पहला में क्या है साइन 40 प्लस साइन 50 का बराबर cos 15 प्लस cos 50 क्या दिया साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर क्या दिया cos 15 डिग्री cos 15 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री। अब क्या है ये एलएचएस लेंगे तो आरएचएस के बराबर लाएंगे या नहीं तो आरएचएस लेंगे तो एलएचएस के बराबर लाएंगे। तो क्या ले एलएचएस लेंगे आरएचएस एलएचएस क्या दिया साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। बताइए साइन 40 को हम बदलेंगे साइन यहाँ पर 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा कितना बचेगा 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा ऐसे ही क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस कितना 50 ले लिए ये प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है ना तो cos 50 आ गया देखिए इधर cos 50 से बढ़ गया ना। अब इसको बदलेंगे साइन 75 है तो क्या लिखेंगे साइन 90 में से 90 में से कितना घटेगा 75 कितना बचेगा 15 है कि नहीं 15 बचेगा। तो क्या होता है साइन 90 में थीटा क्या होता है cos थीटा थीटा यहाँ पर क्या है 50 cos 50 प्लस साइन 90 में थीटा क्या होगा cos थीटा तो थीटा जब 15 है तो 15। अब सजा देंगे यानी क्या cos 15 पहले लिख दिया तो इसको पहले करते हैं cos 15 डिग्री प्लस क्या है cos 50 डिग्री। यहाँ पे आंसर आ गया आंसर क्या है आरएचएस के बराबर है ना तो एलएचएस बराबर तो दूसरा क्वेश्चन है 16 की दूसरा देखिए cos 1 डिग्री क्या दिया cos 1 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री बराबर क्या लेना है साइन 89 डिग्री बराबर साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री है कि नहीं। इसमें भी एलएचएस ले लीजिए एलएचएस लेंगे तो क्या है cos 1 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री ले लिए। अब 1 को बदलेंगे 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 बचेगा ना। यस सर तो साइन 90 थीटा पर जाएगा तो cos 89 आएगा cos 90 थीटा पर जाएगा तो साइन 89 आएगा साइन 89 है ना यार इस cos 89 को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा cos 90 थीटा क्या होता है cos थीटा यहाँ पर साइन दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन 89 यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखे ना cos 1 डिग्री है अब cos 89 डिग्री है कि नहीं क्वेश्चन गलत लिखे हैं cos 89 तो cos 89 90 में से 89 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा तो इसको बदलेंगे तो किसके बराबर आएगा sin 1 के बराबर आई cos 1 को बदलेंगे तो sin 89 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा सीधा हो गया सर एलएचएस में भी cos हो गया हां ये cos है ना cos कर दीजिए इसको cos कर दीजिए ठीक है तो cos ये करेंगे तो कितना बचेगा 90 में से 89 आ गया माइनस cos 89 करेंगे तो कितना बचेगा 89 घटाने पे 1 बचेगा ना cos 90 थीटा क्या हुआ sin थीटा तो थीटा जब क्या है 89 तो 89 cos 90 sin थीटा क्या हो जाएगा sin आरएस बराबर आ गया प्रूव हो गया ये बना 16 का तीसरा क्वेश्चन देखिए 16 का तीसरा में दिया है sin 54 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री sin 54 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री बराबर लाना है sin 23 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री sin 23 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री अब किसे ना ठीक है ध्यान दीजिए ये रहा एलएचएस लेंगे तो sin 54 को बदलेंगे तो क्या cos 36 आएगा ना cos 36 उधर है और cos 68 को बदलेंगे तो क्या आएगा sin 23 हो जाएगा एलएचएस ले लेंगे sin पहले लिखिए 54 डिग्री प्लस cos
साइन 90 माइनस कितना बचेगा 36 प्लस कॉस 90 माइनस 67 घंटे पर कितना बचेगा साइन 90 में थीटा क्या होगा कॉस 36 डिग्री प्लस एक क्या हो जाएगा कॉस आ गया सजा देंगे मतलब क्या है इधर का उधर सजा लीजिए साइन 23 डिग्री प्लस क्या है कॉस 36 डिग्री क्या हो गया बराबर गुना में दिया कोई बात नहीं है साइन 62 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर क्या लाना है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री ध्यान दीजिए चलिए जैसे ले लीजिए साइन 62 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री तो बताइए साइन 65 इंटू कॉस 38 तो 65 को बदलेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा साइन 65 को बदलेंगे तो कॉस 25 आ जाएगा और कॉस 38 को बदलेंगे तो साइन 52 आ जाएगा सीधे गुना में आएगा साइन 90 डिग्री माइनस 65 घंटे में कितना आएगा 25 इंटू कॉस 38 घंटे में कितना आएगा साइन 90 मतलब क्या होगा कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 मतलब क्या होगा साइन थीटा साइन 52 डिग्री आगे आ रहे किसके बराबर अब 17 की दूसरा देखिए साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 17 दूसरा क्या साइन 25 इंटू साइन 65 साइन 65 डिग्री बराबर लेना है कॉस 25 इंटू कॉस 65 कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री एलएचएस ले लेंगे साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 25 बदलेंगे तो क्या आएगा कॉस 65 आएगा आपको साइन 65 बदलेंगे तो कॉस 25 आएगा कुछ नहीं करना है साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 25 घंटे पर 65 इंटू साइन 65 घंटे में क्या हो जाएगा 90 माइनस 25 साइन 90 माइनस क्या होगा कॉस थीटा थीटा जब 65 तो कॉस 65 इंटू साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा तो कॉस 25 ये गुना में है सजा लेंगे cos 25 को पहले कर लेंगे cos 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री सीधा हो गया चलिए किस बराबर डिग्री क्या किया फिर माइनस tan स्क्वायर 23 बराबर 1 tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर क्या लाना है 1 ध्यान दीजिए तो cosec 90 का क्या होता है sec थीटा होता है cosec 90 का sec थीटा तो ये स्क्वायर में तो क्या आएगा sec स्क्वायर आएगा अब जानते हैं कि sec स्क्वायर अब यहाँ पर क्या है cosec 90 थीटा को बदलेंगे तो 67 घटाएगा तो कितना बचेगा 23 है ना तो cosec 90 माइनस 23 क्या होगा sec 23 आएगा ना तो sec स्क्वायर 23 हो गया और sec स्क्वायर 23 आई है tan स्क्वायर 23 तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 होता है ना पूरा बराबर 1 आ जाएगा क्या ले एलएचएस ले लेंगे cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 बस एक को बदलना है और कुछ नहीं cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 23 और माइनस tan स्क्वायर 67 डिग्री तो cosec 90 में थीटा क्या होता है sec थीटा स्क्वायर में तो sec स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर 67 डिग्री 23 ना sec स्क्वायर थीटा दोनों में बराबर आ गया ना तो सूत्र पर आ जाएगा आइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 आगे से बराबर आ गया इस बराबर चलिए 18 का दूसरा क्वेश्चन क्या है 18 दूसरा में है tan 15 tan 30 tan 45 ध्यान दीजिए tan 60 बिंदु tan 15 tan 30 डिग्री इंटू
tan 45 इंटू tan 60 डिग्री और फिर क्या इंटू tan 75 डिग्री, यही ना है। तो tan 15 को बदलेंगे। सूत्र पहले ध्यान रखिए, सूत्र से क्या होता है, किसका मान 1 होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखिए। तो इस tan को हम बदलेंगे तो किस में जाएगा, ये cot में जाएगा। तो 15 घटाएंगे 90 में से कितना बचेगा 75, कितना बचेगा 75। tan 90 में थीटा पर बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, cot 75 आएगा ना। तो cot 75 शब्द गुणे में है, तो cot 75 गुणे होने से tan 75 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 30 को बदलेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, cot 60 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा cot 60 है, यहाँ tan 60, दोनों के गुणा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और tan 45 का मान क्या होता है 1 होबे करता है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर लाना है। बराबर में क्या सिद्ध करना है, एक ही ना लाना है, ये सिद्ध करना है। 1 के बराबर आ जाएगा, ये तो सूत्र है। समझना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, LHS ले लें। LHS क्या है, tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60। tan ए को बदलेंगे 90 माइनस 75 आ गया 75, इसके बराबर आ गया। यहाँ तो लिख में नहीं किया tan 75 डिग्री उसके बराबर आ गया है। वो cot में जाएगा तो cot tan मान 1 हो जाएगा। जब इसको बदलेंगे गुणे tan 90 माइनस क्या हो जाएगा 60, ये 60 आ गया। तो tan 90 थीटा क्या हो जाएगा cot 60 हो जाएगा, इसके बराबर आ गया। इसका मान तो ऑलरेडी 1 है, तो इसको 10 से 10 रखेंगे। tan 45 इंटू tan 60, अभी सबको बदलना नहीं है, tan 50 हो गया। तो बताइए tan 90 थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा cot 75 डिग्री इंटू tan 90 थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो cot 60 डिग्री होगा नहीं होगा, गुणे कर दीजिए। cot 60 डिग्री इंटू क्या है tan 45 इंटू क्या है वो tan 60 है कि नहीं। फिर इंटू ये क्या है tan 75। अब बताइए cot थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होगा 1 गुणे cot थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होगा 1 गुणे tan 45 का मान क्या होता है 1 गुना करने पर क्या आएगा 1। आर इसके बराबर आ गया, LHS बराबर तो अब है 18 दूसरा हो गया। 18 के तीसरा क्वेश्चन, 18 के तीसरा में क्या है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री बराबर क्या लेना है 1 है कि नहीं। अब क्या ले लेंगे LHS। LHS क्या है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81। अब ये 9 को बदलेंगे तो 81 के बराबर आएगा। तो tan cot 9 cot 81 इंटू tan 81 मान 1 हो जाएगा। 27 बदलेंगे 63 बराबर आ जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। ये 42 मान है, बस सेम इसी तरह है कि नहीं, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो tan 90 में थीटा को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा गुणे tan 90 माइनस कितना होगा 27 कटेगा 63। अब फिर एक गुणे क्या है tan 45 है, एक गुणे क्या है tan 63 है, अब गुणे क्या है tan 81 है ना। तो बताइए tan 90 में थीटा क्या होगा cot थीटा, थीटा जब 81 tan 90 में थीटा क्या होगा cot थीटा, थीटा जब 63 तो क्या होगा 63 गुणे क्या है tan 45 जस्ता था tan गुणे क्या है tan 63 फिर गुणे क्या है tan 81।
मतलब कॉट 81 और tan 81 क्या हो जाएगा? 1 tan 63 और cot 63 और यहाँ tan 63 क्या है? 1 अब tan 45 समझ कितना? 1 क्या है 1 चलिए just 1 identity